हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC का लेक्चर नंबर 9 और आज हम लोग देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप पे आधारित क्वेश्चन भी और कैसे उनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनाइड ग्रुप के बारे में और आज ही हम लोग पढ़ेंगे ईथर और इपॉक्सी ग्रुप के बारे में। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइनाइड ग्रुप पे मैं कल बनाया था वैसे, लेकिन वीडियो डिलीट हो गया। लेकिन आज चलिए फिर से बनाते हैं इस पे क्या होता है साइनाइड ग्रुप और ईथर और इपॉक्सी ग्रुप पे देखेंगे हम लोग। तो जैसे साइनाइड ग्रुप होता क्या है, तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसकी एक वैलेंसी आर ग्रुप से जुड़ा होता है। आर का मतलब एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है। एल्किल, एल्किन, एल्काइन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन रहता है और इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न जो होता है वो होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल होता है। अगर इसके कार्बन को अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तब तो नाइट्राइल लिखेंगे, लेकिन ये किस समय है? काउंटिंग कार्बन में। जब इसके कार्बन को हम लोग क्या करें? काउंट करें, काउंट करेंगे तब। और जब काउंट न करें तो उसके लिए क्या होगा? तो जब इसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, ये कब? जब इसके कार्बन को, यानी कि जब CN समूह में कार्बन को क्या करते हैं? गिनते हैं तब। गिनते हैं तब के लिए नाइट्राइल। लेकिन जब हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो उसके लिए लगेगा कार्बोनाइट्राइल। उसके लिए क्या लगेगा? जब काउंट नहीं करते हैं तो, जब काउंट नहीं करते हैं तब। जब काउंट नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा? तो उसके लिए लगेगा कार्बोनाइट्राइल। उसके लिए लगेगा कार्बोनाइट्राइल। तो कार्बोनाइट्राइल लगेगा। जब काउंट करेंगे तो नाइट्राइल और जब काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोनाइट्राइल। जैसे कहने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हमें मिल गया ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे हमें मिल गया, तो इसका नोमेनक्लेचर करते समय हम लोग ध्यान देंगे ये CN जो होता है एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है और हमेशा इसके कार्बन को हम लोग क्या देंगे? 1 नंबर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसी को लेते हैं और कैसे इसका नोमेनक्लेचर होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं कार्बन? 1 और 2, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये जगह 1, ये जगह 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये जगह 2। और 2 कार्बन के लिए पता ही है कि 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं 8 और दोनों कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लगाते हैं एन, यानी कि एथेन हो जाएगा। और एथेन के बाद यहाँ पे CN ग्रुप है तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग लिख देंगे नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। नाइट्राइल लगा देंगे। वैसे ही अगर और भी देखा जाए, जैसे मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N मिल जाए और इसे डायरेक्टली क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो इसका हाइड्रोजन साइनाइड इसका सिंपल नेम होता है, कॉमन नेम होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC तो क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें केवल एक ही कार्बन है। इसमें केवल कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। और जब 1 कार्बन है तो इसके लिए क्या नाम होगा? मेथ। और 1 कार्बन के लिए हम लोग लगाएंगे एन इसमें, तो मेथेन हो गया। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? नाइट्राइल लगा देंगे, यानी कि मेथेन नाइट्राइल हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए और भी हमें मिल जाए, जैसे मान लीजिए हमें मिल गया CH3, या फिर मान लीजिए यहाँ पे मिल गया CH2, यहाँ पे मिल गया CH3 और यहाँ पे मिल गया हमें CH C ट्रिपल बॉन्ड
N, ये मिल गया। और यहाँ पे हमें मिल गया CH3, ऐसे हमें मिल गया। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे। ये जगह 1, ये जगह 2, अब यहाँ से 2 हमें रूट मिल रहे हैं, तो हम उस रूट में जाना पसंद करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। तो 1, और इधर आएंगे तो हमें ज़्यादा कार्बन मिलेंगे, तो 1, 2, और ये जगह 3, ये जगह 4। दूसरे पे देख रहे हैं ये काउंटिंग नहीं किया है, तो ये एक समूह हो गया। और ये कौन सा समूह है, तो मेथिल समूह है। तो जब मेथिल समूह है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। 2 मेथिल हो जाएगा। 2 मेथिल के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद हम लोग CN ग्रुप को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, नाइट्राइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नाइट्राइल लिख देंगे। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर करने का तरीका। वैसे ही एक और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हार्ड लेता हूँ, जैसे हमें मिल गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मिल गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड एन, ये मिल गया। उसके बाद और भी हमें मान जाइए मिल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे भी मिल गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मिल गया ऐसे हमें मिल गया। अब मान लीजिए इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है IUPAC। कैसे IUPAC नामकरण होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग सबसे पहले उस रूट को फॉलो करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो देखेंगे यहीं से 1 नंबर देंगे, ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4। अब इधर आएंगे तो 4 के बाद 5, 6 मिलेगा कार्बन, और इधर जाएंगे तो 4, 5, 6 इधर भी मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हमें कार्बन की संख्या बराबर मिल रहा है तो हम लोग समूह या डबल बॉन्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को देख लेते हैं। डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे तो हम लोग इधर आएंगे, और इधर जब आ रहे हैं तो इस कंडीशन में ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इस ग्रुप का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन एथाइल ग्रुप होगा। और एथाइल के पहले नंबर पे क्या है, मेथाइल, यानी कि 1 मेथाइल एथाइल ग्रुप बोलेंगे ये पूरे ग्रुप को। और इस ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग, ये फिनाइल ग्रुप है और ये 1 एथाइल मेथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये कहाँ पे ग्रुप है, चौथे नंबर पे। तो जब ये चौथे नंबर पे ग्रुप है तो इसको लिखेंगे 4, इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4, और 4 के बाद कोष्टक में लिखेंगे 1 मेथाइल, यानी इस ग्रुप को हम लोग दिखाएंगे कि चौथे नंबर पे ये जो एथाइल ग्रुप है, इस एथाइल के साथ क्या है, पहले नंबर पे 1 मेथाइल है। तो ये तो ग्रुप हो गया 1 मेथाइल, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे एथाइल। ये तो इस ग्रुप का नाम हो गया, यानी चौथे नंबर पे कौन सा ग्रुप था, 1 मेथाइल एथाइल ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे फिनाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 5 फिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। उसके बाद दूसरे पे हेक्स के बाद दूसरे पे और चौथे पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2,4, 2 के लिए लिखेंगे डाई। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डाई क्या है, तो इन है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। और उसके बाद CN को दर्शाने के लिए हम लोग लिख देंगे नाइट्राइल। तो ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, यानी इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 4 पे क्या है, 1 मेथाइल एथाइल ग्रुप है। उसके बाद 5वें पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है। उसके बाद हेक्स 2,4 डाई इन। उसके बाद हम लोग CN को दर्शाने के लिए नाइट्राइल लिख देते हैं कि CN जो है, नाइट्राइल लिखने का मतलब यही होता है कि वो पहले नंबर पे है, काउंटिंग हम लोग वहीं से किए हैं।
तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल को देखते हैं और जो पूछे गए हैं IIT AIEEE में उन एग्जाम्पलों को हम लोग देखेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लग रहे हैं। देखने में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इसको बनाया जाए तो काफ़ी आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। और ये कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। जैसे ये AIEEE से रिलेटेड है और ये JEE मेंस से है और ये IIT से है, ये भी IIT है, ये भी IIT और वो भी IIT। काफ़ी देखने में तो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी आसानी तरीके से इनको बनाया जा सकता है। तो कैसे इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमें CN को वरीयता देते हुए चलना है। किसको वरीयता देते हुए? CN को, यानी साइनाइड ग्रुप को वरीयता देते हुए चलना है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि हम लोग उसी चेन को फॉलो करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर आने पे 2 कार्बन ही बढ़ेगा, लेकिन इधर जाने पे और 3 कार्बन बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखें 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर कार्बन का जो चयन है वो 7 कार्बनों का चयन है। और इस 7 कार्बन के चयन में कहीं मेथाइल ग्रुप है, कहीं एथाइल ग्रुप है और कहीं एथाइल मेथाइल दोनों ग्रुप है। तो कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले देख लेते हैं इसका नामकरण क्या होगा। ऐसे ग्रुप अगर आ जाएं तो इनका नामकरण करते समय क्या लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। इसको बोलते हैं एथीन। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ व्यवहार करता है, ट्रीट करता है, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापक के समय ग्रुप की तरह अगर इसको लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये एथीन में ई हटा करके वाई लगा दें, YL लगा देंगे, एथिनिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एथिनिल में 1 पे क्या है? मेथिल है, यानी 1 मेथिल एथिनिल हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? 4 नंबर पे है। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे इसका नामकरण करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए इसका नामकरण करते समय यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जहाँ पे एथिल समूह है उसको लेकर चलेंगे। तो एथिल केवल तीसरे नंबर पे है, तो जब तीसरे नंबर पे एथिल है तो उसी को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल इसका हो जाएगा नाम। उसके बाद तीसरे नंबर पे एथिल तो हो गया। उसके बाद 3, 5 और 6 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे मेथिल समूह है। तो लिखेंगे 3, 5, 6 और 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे, ट्राई। और क्या है? मेथिल है, तो लिखेंगे हम लोग मेथिल, ट्राई मेथिल हो गया। उसके बाद मेथिल तो हो गया, अब ये समूह बचाते। इस समूह का नाम अभी मैं बताया हूँ। इस समूह किस नंबर पे ये समूह है? चौथे नंबर पे। तो लिख लेंगे हम लोग 4। और इस समूह का नाम क्या होगा? तो इस समूह का नाम होगा, इसको बोलेंगे 1 मेथिल, 1 मेथिल, 1 मेथिल। और इसको बोलेंगे एथिनिल। क्या बोलेंगे? एथिनिल। यानी कि यहाँ पे एथिन लिखते, लेकिन एथिन का ई हटा करके YL लगा देंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ट्रीट कर रहा है। तो एथिनिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 7 हैं। तो 7 के लिए हम लोग लिखेंगे हेप्ट। क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हेप्ट पे देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 6वें नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो हेप्ट के बाद हम लोग लिखेंगे 6 और क्या है? डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे इन, यानी कि हेप्ट 6 इन। और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे नाइट्राइल ग्रुप। क्या लगा देंगे? नाइट्राइल ग्रुप। यानी ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन वाला ग्रुप लेना है। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5 और यहाँ पे 8 है। क्या है? 8, ETH लिखा है, यानी कि 8 है। और 8 का मतलब है कि 2 कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2
और ऐसे हम लोग CH3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि टोटल जो नंबर कार्बन का जो चयन है इसमें 7 कार्बन है, यानी कि 7 कार्बनों का ये चयन है। अब देखेंगे इसमें जो समूह है वो कौन कौन सा समूह है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 पे मेथिल समूह है और 5 पर भी मेथिल समूह है। तो 4 और 5 पे मेथिल है और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फेनिल समूह है और फेनिल के 1 2 3 तीसरे पे मेथिल है और यहाँ पे फेनिल है और फेनिल के यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पे नाइट्रो है, यानी कि इसका नाम 3 नाइट्रोफेनिल है, इसका 3 मेथिल फेनिल है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एथिल समूह है और एथिल समूह के पहले नंबर पे 3 नाइट्रोफेनिल है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर मैं ऊपर करता हूँ ऊपर की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेथिल समूह को, और मेथिल समूह कहाँ कहाँ पे, चौथे पे है, पाँचवें पे है। तो चौथे और पाँचवें पे मेथिल समूह, तो लिखेंगे 4 4 5 और क्या है 2 के लिए डाई, उसके बाद क्या लिखेंगे मेथिल, डाई मेथिल हो गया। 4 5 डाई मेथिल, यानी कि 4 पे और 5 पे 2 मेथिल समूह है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे पे 3 मेथिल फिनाइल है, दूसरे पे क्या है 3 मेथिल फिनाइल है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 2 और उसके बाद क्या है 3 मेथिल फिनाइल, ये है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इस समूह का नाम क्या होगा, तो इस समूह का नाम क्या होगा, तो पहली बात तो ये 1 2 एथिल समूह हो गया और एथिल समूह के पहले नंबर पे 3 नाइट्रोफिनाइल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पर, तो लिखेंगे 2 और उसके बाद 2 के बाद में कोष्टक हम लोग बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि दूसरे नंबर पे लग रहा है जटिल कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे है 3 नाइट्रोफिनाइल, यानी 3 नाइट्रोफिनाइल, 3 नाइट्रोफिनाइल और उसके बाद हम लोग लिख देंगे एथाइल। क्या लिखेंगे एथाइल, एथाइल हो गया। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेन जो चैन है उसमें 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग हेप्ट। क्या लिखेंगे हेप्ट। हेप्ट के बाद देखेंगे 4 पे इन है, तो हेप्ट के बाद लिखेंगे 4, उसके बाद क्या लिखेंगे इन, और इन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, तो नाइट्राइल। क्या लिखेंगे नाइट्राइल, यानी इन के बाद हम लोग नाइट्राइल लिख देंगे CN के लिए। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण। काफ़ी नाम बड़ा बड़ा बन रहा है। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देख लेते हैं। ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी कि 10 कार्बनों का चयन है इसमें। और 10 कार्बनों का चयन है तो छठवें पे एथिल समूह है। छठवें पे क्या है एथिल समूह है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले एथिल समूह को, और इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे छठवें पे एथिल समूह है, तो लिखेंगे यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 6 एथिल, 6 क्या हो गया एथिल हो गया, छठवें पे एथिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 7वें पे मेथिल है, 7वें पे क्या है मेथिल है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जब 7वें पे मेथिल है तो 7वें पे मेथिल लिख लेते हैं, जटिल कंपाउंड को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे 7वें पे मेथिल तो लिख लेंगे 7, और 7 पे क्या है मेथिल है, 7 मेथिल हो गया। कहीं कहीं बुकों में इसको यहाँ पे ब्रोमो जो है, ब्रोमो इसमें आएगा पहले नंबर पे, यानी कहने का मतलब 1 2 3 3 ब्रोमो फिनाइल आएगा, तो 20 से ही स्टार्ट होगा। तो कई कई बुकों में इसको पहले लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो जटिल कंपाउंड को बाद में लिखते हैं, पहले सरल जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको लिखते हैं, और जितने भी जटिल होते हैं उन सबको बाद में हम लोग लिखते हैं।
तो कहने का मतलब कैसे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो जटिल है मैं उसको बाद में लिख रहा हूँ, और इसका नाम क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या है, 2 हैं एक ही जैसा ग्रुप, और इन ग्रुपों का क्या नाम है, तो 1 2 3, यानी कि 3 ब्रोमोफिनाइल। और कहाँ पे, दूसरे पे, तो लिखेंगे 2, और उसके बाद हम लोग अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के 3, ठीक है, 3 ब्रोमोफिनाइल। लेकिन कितने हैं, 2 हैं, तो 2,2 करके हम लोग लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2,2, और 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20, और कोष्टक में लिखेंगे 3 ब्रोमो, और यहाँ पे लिख देता हूँ फिनाइल, 3 ब्रोमोफिनाइल। ये तो हो गया 3 ब्रोमोफिनाइल। उसके बाद कोष्टक हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 के लिए हम लिखेंगे डेक हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 5वें पे और 8वें पे 2 इन है, तो डेक 5,8, 2 के लिए लिखेंगे डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। उसके बाद इन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ई को हटा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, आइन। अब सब का सब हो गया कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। लेकिन CN के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे। तो यहाँ पे आइन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्राइल, यानी कि आइन के बाद इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइल। तो ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, और ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। इसका हम लोग कर लेते हैं, इसका कैसे होगा, तो यहाँ पर भी मेन चेन को ढूंढेंगे, यानी कि मेन चेन क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ के कार्बन को हम लोग देंगे 1 नंबर, यहाँ के कार्बन को देंगे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, और यहाँ पे 7 नंबर, और यहाँ पे 8 नंबर। यानी कि 8 कार्बनों का ये चैन है। और जब ये 8 कार्बनों का चैन है तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये 8 कार्बनों का चैन है, कितने कार्बनों का, 8 कार्बनों का, ये जो 8 कार्बनों का चैन है इसके दूसरे पे 4 नाइट्रोफिनाइल है और तीसरे पर भी 4 नाइट्रोफिनाइल है। तो इसको छोड़ देते हैं, वो अभी जटिल कंपाउंड है, उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं चौथे पे और सातवें पे, चौथे और सातवें पे क्या है, 2 एथिल समूह है। तो लिख लेते हैं 4,7। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जब हमने नंबरिंग किया तो सातवें पे देख रहे हैं ये एथिल समूह ना है, तो एथिल समूह में कितने रहते हैं कार्बन, 2 रहते हैं कार्बन। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये जगह 8, ये जगह 9, और ये है कितना, 8 है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसमें आ रहे हैं तो 9 हमें मिल रहा है, तो सातवें पे हमें 9 मिल रहा है। अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, तो 4 पे एथिल है तो लिखेंगे 4 एथिल, लिखेंगे क्या, 4 एथिल, 4 एथिल हो गया। 4 एथिल के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 7 पे मेथिल है, तो लिखेंगे 7 मेथिल, 7 मेथिल हो गया। उसके बाद तीसरे पे और दूसरे पे, यानी कि 3,2, यानी 2,3 लिखेंगे, 3,2 मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे 2,3, और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे, 20, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, तो कोष्टक में हम लिखेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल बोलेंगे, 4 नाइट्रोफिनाइल, यानी कि 2 और 3 पे 20 मतलब 2 हैं, क्या हैं, तो 4 नाइट्रोफिनाइल। 4 नाइट्रोफिनाइल क्यों बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप के 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या है, 4 नाइट्रोफिनाइल है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, 4 नाइट्रोफिनाइल है। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब बचे इस रूट में मेन रूट, उसके बाद डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बनों का चैन है, 9 का, तो 9 के लिए लिखेंगे नॉन, क्या लिखेंगे, नॉन। उसके बाद नॉन के बाद यहाँ पे 3 पे और 5 पे, तो 3,5, 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है, इन।
तो इन हो गया, डाई इन। उसके बाद देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नाइट्राइल। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो ये हो गया इसका नामकरण। इसको मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग खुद अपने मर्जी से कीजिएगा, ये खुद अपने आप ट्राई कीजिएगा कैसे इसका नोमेनक्लेचर हो रहा है। इसको मैं बता देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये जगह 1 कार्बन, ये जगह 2 कार्बन, ये जगह 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, यानी कि इसमें भी 10 कार्बन है। और 10 कार्बन में देख रहे हैं कि ये है 1 2 3, यानी 3 क्लोरोफिनाइल। ये भी क्या है, 3 क्लोरोफिनाइल। ये भी क्या है, 3 क्लोरोफिनाइल। तो 3 क्लोरोफिनाइल है और 5वें और 6ठे पे क्या है, 2 एथाइल समूह है। तो सबसे पहले एथाइल को लिखेंगे, तो 5, 6, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई, और क्या है, एथाइल। तो डाई एथाइल हो जाएगा, 5, 6 डाई एथाइल। तो ये हो गया डाई एथाइल। उसके बाद एथाइल के बाद यहाँ पे 3रे पे, 7वें पे और 9वें पे तो लिखेंगे 3, 7, 9, और 3 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रिस। क्या लिखेंगे, ट्रिस। ट्रिस लिखेंगे। और ट्रिस है क्या, तो ट्रिस है 3 क्लोरो, और क्या है, 3 क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10। 10 के लिए लिखेंगे हम लोग डेक। क्या लिखेंगे, डेक। और डेक के 4थे पे, 7वें पे, यानी कि 4, 7, 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है, इन। ये तो हो गया। अब उसके बाद CN के लिए हम लोग लिख देंगे नाइट्राइल। CN के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। इसको आप लोग खुद अपने मर्जी से कीजिएगा, सेल्फ कीजिएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेल्फ कीजिएगा खुद, HW के तौर पे। और बाकी का मैं बता दिया। तो ये हो गया साइनाइड ग्रुप पे एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ईथर पे एग्जाम्पल, और ईथर का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, और इपॉक्सी ग्रुप क्या होता है इसके बारे में, वो ईथर से ही रिलेटेड होता है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे ईथर से रिलेटेड कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में। तो ईथर का कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, तो ईथर जो ग्रुप होता है, ईथर जो ग्रुप होता है, ईथर वो होता है कुछ इस प्रकार। इसमें बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड एल्कोक्सी एल्केन ग्रुप, यानी कहने के इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, लेकिन दोनों साइड इसके एल्किल समूह लगे रहते हैं। और ये कैसे नोमेनक्लेचर होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका नोमेनक्लेचर जैसे हम करते हैं तो इसको हम लोग ऑक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सी। ईथर को दर्शाने के लिए ऑक्सी लिखा जाता है। और इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते समय एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्केन। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि ये जो एल का ऑक्सी है, एल का मतलब ये जो आर है, तो जो छोटा समूह रहेगा, जो छोटा रहेगा उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे, और जो बड़ा रहेगा उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। क्योंकि एन वही लगता है जो मेन वर्ड रूट होता है, और मेन वर्ड रूट वही होता है जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यानी मैक्सिमम कार्बन होते हैं। तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग इस ऐसा हमें कंपाउंड मिल रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3, CH2, और यहाँ मिल गया O, उसके बाद मिल गया CH3। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन के किस साइड हमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, उसी में हम ऑक्सी लगा देंगे। मिनिमम क्या है, तो 1 कार्बन इधर है तो ये मिनिमम है, और मोर क्या है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि ये मोर है, अधिक है। तो
तो जो अधिक वाला उसमें एन लगाएंगे और जो कम वाला है उसमें ऑक्सी लगा देंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इधर के साइड कितना कार्बन है, एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे मेथ, और मेथ में क्या जोड़ देंगे ऑक्सी, यानी इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, दो के लिए क्या होगा एथ, और एथ में क्या जोड़ देंगे एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। वैसे ही मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया CH3 CH2 CH3, ठीक है, ऐसे मिल गया, और यहाँ मिल गया O, और इसके बाद मिल गया CH3। इसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे में मिल गया, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा है, जो ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा है, इस ग्रुप में हम लोग क्या लगाएंगे ऑक्सी लगा देंगे। यानी एक कार्बन को लेकर के ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे मेथॉक्सी। और मोर नंबर ऑफ कार्बन वाला हमारा मेन रूट होगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो ये जगह 1 2 3 4, और मेथॉक्सी जो समूह है वो कहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो इसको लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे 2 मेथॉक्सी। उसके बाद 4 कार्बनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख देंगे। ऐसे हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया कंपाउंड, ठीक है, ऐसे हमें मिल गया, और ऐसे हमें जब मिल रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मिल गया। तो इसका नोमेनक्लेचर करते समय कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितने कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे है 2 कार्बन, और 2 कार्बन से जुड़ा है ऑक्सी समूह, तो इसका नाम 2 कार्बन के लिए हो जाएगा एथ, और ओ जब जुड़ा है ऑक्सी समूह जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। यानी कि ये जो रूप है, ये जो हमें हुलिया मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एथॉक्सी बोलेंगे। और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हमारा मेन चैन होगा, डबल बॉन्ड को वरीयता देते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बनों का चैन है। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं 7 कार्बनों का चैन है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ये 7 कार्बनों का चैन है। और 5वें पे क्या है एथॉक्सी है, तो लिखेंगे 5 एथॉक्सी, 5 एथॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट, और हेप्ट पे दूसरे नंबर पे इन है तो हेप्ट 2 इन, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हमारा मेन चैन होगा। और जैसे यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे मिल गया BR, यहाँ पर भी मिल गया, ऐसे ही सेम मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया BR, और यहाँ पे मिल गया वैसे ही, यहाँ पे मिल गया BR, तीनों एक ही जैसे मिल गए कंपाउंड। और यहाँ मिल गया डबल बॉन्ड, यहाँ मिल गया, यहाँ भी मिल गया डबल बॉन्ड, ऐसे मिल गया। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये जगह 1 ये जगह 2, और 2 से क्या है यहाँ पे, तो 2 से जुड़ा है ऑक्सी समूह, और इधर आएंगे तो ये ज़्यादा नंबर वाला रूट हो गया, तो ज़्यादा नंबर वाला जो रूट है उसमें NE9 लगाएंगे, और जो छोटा रूट है उसमें ऑक्सी लगा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कार्बनों का चैन है, और 2 कार्बनों के चैन में ऑक्सी लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, क्या हो जाएगा एथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, यानी एथॉक्सी हो गया। उसके बाद एथॉक्सी के बाद, एथॉक्सी तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1 पे क्या है मेथिल समूह है, 1 पे मेथिल है, तो लिख लेते हैं 1 मेथिल, 1 मेथिल, 1 पे मेथिल हो गया 1 2 3 4 5, तो 1 मेथिल हो गया।
2 पे, 3 पे और 4 पे, यानी कि लिखेंगे 2, 3, 4 और 3 के लिए हम लिखेंगे ट्रीस। क्या लिखेंगे? ट्रीस। और कोष्टक में लिख देंगे क्या है तो 3 ब्रोमोफिनाइल, 3 ब्रोमोफिनाइल, 3 ब्रोमोफिनाइल, ये हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो 5, तो 5 के लिए इसका नाम हो जाएगा पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। और पेंट के बाद 1 पे और 3 पे, यानी पेंट 1, 3 और 2 के लिए हम लिखेंगे डाई और क्या है? इन है तो लिख देंगे इन। तो ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर ऐसे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ कंपाउंड इसके जिसका नामकरण करते हैं, और उसी में उसके बाद आप लोगों को इपॉक्सी में बता देता हूँ इपॉक्सी ग्रुप क्या होता है इसके बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं ये एग्जाम्पल हमें मिल गया और इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले वो चेन ढूंढना है, मेन चेन वही होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मेथॉक्सी ग्रुप हो गया और यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो मेन चेन 3 कार्बन वाला लेकर चलेंगे तो होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें मेथॉक्सी ग्रुप मिल रहा है इस कंडीशन में 1, 2, 3, 4 5वें नंबर पे, और इधर से 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरे पे ब्रोमो भी मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं तो हमें कुछ कम नंबर मिलेंगे और उसको हम लोग काउंटिंग करें तो हमें देखेंगे तो सही नोमेनक्लेचर होगा। तो हमें इसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5 और ये जगह 6, ये जगह 7, ये जगह 8, ये हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे कि दूसरे पे ब्रोमो है, दूसरे पे क्या है? ब्रोमो है। तो जब दूसरे पे ब्रोमो है तो लिख सकते हैं इसको 2 ब्रोमो। इसको क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। ये 2 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 5 पे एथिल है तो लिखेंगे 5 एथिल। 5 पे क्या है? एथिल। उसके बाद यहाँ पे 1 मेथाइल एथिल है और यहाँ पे एथिनिल है, यहाँ पे 1 मेथाइल एथिनिल है। तो किसको लेकर चलेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एथिनिल को लेकर चल रहे हैं। एथिनिल कहाँ पे? तीसरे पे है, तो तीसरे पे लिखेंगे एथ और एथ में इन और इन में क्या लगा देगा? वायल, एथिनिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथ होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन होगा, तो एथीन और सब्स्टिट्यूएंट की तरफ काम कर रहा है तो ई हटा करके वायल लगा देंगे, एथिनिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? तो 4 नंबर पे तो लिखेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है? तो 4 नंबर पे आपका क्या है? तो 4 नंबर पे है 1 मेथाइल, 1 मेथाइल, 1 मेथाइल। उसके बाद क्या है? एथिनिल है, एथिनिल है, तो 1 मेथाइल एथिनिल हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। और उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे मेथॉक्सी है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जितना हम लिखे हैं इनसे पहले 1 पे क्या, 5वें नंबर पे क्या है? मेथॉक्सी, तो लिखेंगे 5 मेथॉक्सी, यानी ऑक्सी वाले को पहले लिख दें 5 मेथॉक्सी, 2 ब्रोमो, 5 एथाइल, 3 एथिलीन एथिनिल और 4 पे क्या है? 1 मेथिल एथिनिल है। उसके बाद यहाँ पे YL रहेगा, YL एथिनिल, ये हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो है 8 कार्बन और 8 के लिए हम लिखेंगे ऑक्ट, ये जगह ऑक्ट। उसके बाद ऑक्ट के बाद सिंगल बॉन्ड सब जगह दिखाई दे रहा है तो ऑक्ट के बाद हम लिख देंगे एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ये हो गया। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ऊपर भी हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी, तो लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ये तो हो गया मेथॉक्सी। ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, तो मेथॉक्सी तो हो गया, यानी 1 पे मेथॉक्सी है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 5 कार्बनों का चयन है। दूसरे और पहले और दूसरे पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और तीसरे पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है एथिल। तो पहले लिख लेते हैं 3 पे क्या है, एथिल है, 3 एथिल, 3 एथिल हो गया। उसके बाद पहले और दूसरे पे यानी कि 1,2 और 2 के लिए हम लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे, 20। और 20 के बाद जो ग्रुप है उसको कोष्टक में लिखेंगे। और इस कंडीशन में क्या है, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, यानी कि 3, 4, 5 और 3 के लिए लिखेंगे ट्राई। और क्या है, नाइट्रो। क्या है, ट्राई नाइट्रो। और उसके बाद क्या लिखेंगे, फिनाइल, ट्राई नाइट्रो फिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 5 है। तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट। और पेंट के बाद 1 पे और 4 पे यानी कि पेंट 1, 4, 2 के लिए लिखेंगे डाई। और क्या है, इन। तो यानी कि इन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये एथॉक्सी है। क्या है, एथॉक्सी है। और एथॉक्सी कहाँ पे है, तो देख लेते हैं इधर से 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे। और इधर से 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर तो दोनों साइड से है, लेकिन इधर से आ रहा है तो डबल बॉन्ड हमें कम नंबर पे मिलेंगे। तो काउंटिंग करके 1 ये जगह, 2 ये जगह, 3 ये जगह, 4 ये जगह, 5 ये जगह, 6 ये जगह, 7 ये जगह, 8 ये जगह, 9। और छठे पे एथॉक्सी है तो लिखेंगे 6 एथॉक्सी, 6 एथॉक्सी, ये हो जाएगा। 6 एथॉक्सी हो गया। अब देखो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम क्या है, तो इस ग्रुप का नाम है क्या, तो देखेंगे इस ग्रुप का नाम क्या है, 2 है तो लिख लो 2। उसके बाद कोष्टक में लिखो क्या है, तो कोष्टक में लिखेंगे 1, 2, 3, 4 यानी 3 पे एथाइल लिखेंगे 3 एथाइल, 4 मेथाइल, 4 मेथाइल। उसके बाद इसको बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलेंगे, फिनाइल, फिनाइल। कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 9 है। तो 9 के लिए लिखेंगे नॉन। क्या लिखेंगे, नॉन, नॉन हो गया। उसके बाद नॉन के 2 और 4 यानी कि 2, 4, 2 के लिए हम लिखेंगे डाई। और क्या है, इन है तो इन लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, ये हो जाएगा। इसका और इसका खुद से कीजिएगा, ये HW के तौर पे खुद से कीजिएगा अपने मर्जी से। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ईथर पे कैसा नोमेनक्लेचर होता है आ गया होगा। उसके बाद इपॉक्सी ग्रुप क्या होता है, तो मुश्किल से 2 मिनट में हम लोग देख लेंगे इपॉक्सी ग्रुप क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इपॉक्सी ग्रुप का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे इपॉक्सी ग्रुप पे कैसे नोमेनक्लेचर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इपॉक्सी ग्रुप के बारे में। इपॉक्सी ग्रुप होता क्या है, तो जब कभी हमें बंद श्रृंखला मिलता है और वो जो बंद श्रृंखला होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। यानी साइक्लिक ईथर, ईथर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। साइक्लिक ईथर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हमें मिल गया, तो मान लीजिए हमें अगर ऐसे मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ के कार्बन और यहाँ के कार्बन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और ये साइक्लिक ईथर कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए 1, ये हो जाएगा 2। और पहले और दूसरे दोनों कार्बन से क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसको लिखेंगे 1, 2 और उसके बाद हम लिखेंगे इपॉक्सी। क्या लिखेंगे, इपॉक्सी, इपॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, और एथ के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखेंगे एन, यानी कि 1, 2 इपॉक्सी एथेन। वैसे ही हमें मान लीजिए ऐसे मिल गया CH2, यहाँ मिल गया CH2, यहाँ मिल गया CH3, ऐसे मिल गया। और यहाँ पे मिल गया ऑक्सीजन और यहाँ पे इन दोनों कनेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये साइक्लिक ईथर कहलाता है। और इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4 कार्बनों का चयन है, लेकिन पहले और तीसरे से इपॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 1, 3 और क्या है,
इपॉक्सी। क्या है? इपॉक्सी। तो 1,3 उसके बाद क्या लिखेंगे? इपॉक्सी लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। वैसे ही और भी मिल सकता है, जैसे मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल गया और ये कनेक्ट है यहाँ के कार्बन से। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ के कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से एक मान लेते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से एक और सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? यहाँ पे Br है, तो इसका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6। तो ऐसे हमें 6 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पे हमें क्या मिल रहा है? ब्रोमो मिल रहा है। और अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग इधर से काउंट करें, इधर से न काउंट करके हम लोग उधर से काउंट करें, तो क्या होगा? तो देख रहे हैं, ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6। ऐसा हमें 6 मिल रहा है। तो जो 6 मिल रहा है यहाँ पे ब्रोमो है तीसरे नंबर पे, और इधर से चौथे नंबर पे मिल रहा था। तो हम लोग का मेन वही होगा जिधर से हम लोग कौन नंबर सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो 3 पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमो तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एथिल समूह है तो एथिल भी लिख सकते हैं। तो एथिल कहाँ पे है? तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एथिल है और चौथे नंबर पे एथिल है। तो लिखेंगे 2,4 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 2,4 एथिल, एथिल हो जाएगा। उसके बाद एथिल के बाद हम लोग इपॉक्सी ग्रुप को लिख देते हैं। इपॉक्सी ग्रुप कहाँ पे है? यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे और पाँचवें से, तो 2,5 उसके बाद क्या लिखेंगे? इपॉक्सी, इपॉक्सी 2,5 इपॉक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिखेंगे एन, यानी कि हेक्सेन। ये जगह इसका नोमेनक्लेचर। यहाँ पे ध्यान देंगे ETH है और यहाँ पे EP है। तो यहाँ पे ETH यानी कि T बाद में आएगा और P पहले आएगा। तो इपॉक्सी को हम चाहें तो पहले लिख सकते हैं, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखना चाहेंगे तो। इसका नोमेनक्लेचर ऐसे होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और 2-3, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे इपॉक्सी ग्रुप पे कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमें मिल गया और यहाँ पे हमें अगर नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 हैं। और पहले और सातवें से इपॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले पे मेथिल भी है, तीसरे पे क्या है? ब्रोमो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे, यानी पे 3 पे क्या है? ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद इपॉक्सी ग्रुप है, ई से स्टार्टिंग होता है, पहले और सातवें से है, तो लिखेंगे 1,7। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? इपॉक्सी, इपॉक्सी 1,7 इपॉक्सी। उसके बाद पहले पे क्या है? मेथिल, तो 1 मेथिल, 1 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। 7 के लिए जाएगा हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद हेप्ट के बाद यहाँ पे देखें तीसरे पे इन है, तो हेप्ट 3 इन। ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। इसका क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6, ये जगह 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बनों का चयन है। और इसका हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कैसे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसका। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट केवल ये के ए है और एक ये है, तीसरे और पाँचवें पे। तो लिखेंगे 3,5 और 2 के लिए हम लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिले तो 20 लिखेंगे, क्योंकि इनके कोष्टक के अंदर भी नंबर हम लोग देंगे और नंबर देने के बाद यहाँ पे डाई या ट्राई नहीं लिखते हैं, 20 का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं 4 नाइट्रोफिनाइल, इसको भी बोलते हैं 4 नाइट्रोफिनाइल, यानी कि 3,5 तो हो गया है। उसके बाद 4 नाइट्रोफिनाइल लिखेंगे, 4 नाइट्रोफिनाइल हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7।
तो 7 हैं, लेकिन इपॉक्सी ग्रुप को भी लिखना है, तो इपॉक्सी ग्रुप को भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे पहले और 7वें से है तो लिखेंगे 1,7, उसके बाद क्या लिखेंगे इपॉक्सी, इपॉक्सी ये हो जाएगा 1,7 इपॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद तो हम लोग लिख लेंगे 1,7 इपॉक्सी, 3,5 20 4 नाइट्रोफिनाइल, 20 का मतलब 2 नाइट्रोफिनाइल है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 7 हैं, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद तीसरे पे और 5वें पे यानी कि 3,5, उसके बाद डाई, उसके बाद क्या है इन, तो यहाँ पे लिख देंगे इन। तो ये जगह इसका नोमेनक्लेचर, ये जगह पहले का, ये जगह पहले का, ये जगह दूसरे का। इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे एक पे, पहले पे क्या है, तो पहले पे ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह। और देख रहे हैं पहले और चौथे से क्या है, इपॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे पहले और चौथे से, तो लिखेंगे इपॉक्सी है तो इपॉक्सी को बाद में पहले क्लोरोफिनाइल को लिख लेते हैं। क्लोरोफिनाइल कहाँ पे, पहले पे है, और पहले पे तो लिखेंगे 1, उसके बाद कोष्टक में लिखेंगे 4 क्लोरोफिनाइल, ये हो जाएगा। 1 पे क्या है 4 क्लोरोफिनाइल है, अरे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 क्लोरोफिनाइल हो गया। और ये कहाँ पे है, पहले नंबर पे 4 क्लोरोफिनाइल, ये तो हो गया। उसके बाद 1 और 4 पे क्या है इपॉक्सी है, तो लिखेंगे 1,4, उसके बाद क्या लिखेंगे इपॉक्सी, इपॉक्सी। उसके बाद टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, और दूसरे पे ब्यूट 2 आइन, यानी कि ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। इन दोनों का नोमेनक्लेचर खुद से कीजिएगा, ये HW के तौर पे है, इन दोनों का नोमेनक्लेचर खुद से कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको खुद से कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, तो लेक्चर नंबर 9 आज के लिए समाप्त होता है। और नेक्स्ट डे जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उनको देखेंगे, उसके बाद पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, उसके बाद बाईसाइक्लिक और स्पाइरो के बारे में देखेंगे। उसके बाद पूरा IUPAC क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। और कुछ हमको लगता है कि लास्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो केवल कंपटीशन के क्वेश्चन लेकर के बनाऊंगा, और टोटल लगभग मैं 25 से 30 क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा, और टोटल AIEEE और या फिर CPMT, AIPMT या एम्स का या नीट का या IIT JEE मेंस का क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, केवल आज के लिए इतना ही है।